जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर बचा था राष्ट्रीय स्तर का, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरा वीडियो है। पहला प्रश्न हमारा कि हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है नेपाल से। ठीक है, सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। अगला प्रश्न, बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो बीएसएफ ने ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है, ऑपरेशन मुक्ति का अभ्यास किया है भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ये बीएसएफ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है धारवाड़, कर्नाटक में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में धारवाड़, कर्नाटक में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है कर्नाटक में। ठीक है, संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कर्नाटक राज्य ने किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंडो टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया है कर्नाटक के गडग में। ठीक, कर्नाटक के गडग में 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। तो ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को, ठीक है, एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सागर मंथन। ठीक है, सागर मंथन नामक एक डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। ठीक है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है मार्ग नामक, MAARG, मार्ग नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए। ठीक है, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में गज उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसके लिए? प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने पर। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक, इन चारों राज्यों में अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत फैला हुआ है और यहाँ पे 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र, हरित क्षेत्र बनाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, ये की गई है एक्सोस्टोमा धृतिया। ठीक, एक्सोस्टोमा धृतिया नामक एक नई प्रजाति कैट फिश की खोजी गई है। ठीक है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है।
तो ये है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया जो 30 सेकंड में दूध में जो मिलावट है उसका पता लगा लेगा। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया कांगड़ा चाय को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है? मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।